बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, एक बार फिर हमारी दरमंदाना अपील आपसे कि आप अपना थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखें, एहतियात करें बाहर आते वक्त और मास्क का इस्तेमाल करें। आज हम मुफस्सिल तौर पर जायज़ा डालेंगे कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का क्या कुछ कहना है। जुनैद अज़ीम मत्तू श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की माने तो वो कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते लॉकडाउन को और एहतियात बहुत ज़्यादा बरतें। लेकिन डिप्टी मेयर का कहना है कि सरकार को एक बार फिर रिव्यू करना चाहे, अहाता करना चाहे सूरत हाल का, क्योंकि ज़िंदगी से बेहतर कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तफसील में आपको ले जाएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको सीधे चलते हैं। शोपियान से बड़ी खबर आई। शोपियान के ज़ीपोरा इलाके से हमारे साथी शाह इरशाद की इत्तला के इलाके में अभी कुछ देर पहले सर्च ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस, SOG, राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने इस इलाके में मुहसरा तेज़ कर दिया गया। इत्तलात है कि इलाके में शायद 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं और इसके बाद तलाशी कार्रवाई मजीद तेज कर दी। शाह इरशाद की ये रिपोर्ट। इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे ये इनकाउंटर अभी चल रहा है, ज़ईपुरा गांव में मैं इस वक्त खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये जो एरिया है यही एरिया है जहाँ पे इस वक्त जो है गोलीबारी का सिलसिला वक्फे से जो है जारी है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल इस एरिया को जो है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स ने सील किया गया है ताकि जो अंदर बैठे मिलिटेंट वो भाग ना जाए। कुल मिलाकर बात ये तो जो है दोनों तरफ से जो है फायरिंग अभी चल रही है। अभी ये कहना बाकी होगा कि कब तक जो है ये इनकाउंटर जारी रहेगा। शाह इरशाद, मिसानी शोपियां। नाज़रीन, थोड़ी देर बाद अब आपको तफसील में बताएंगे कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हमने लॉकडाउन के लिए कितना तैयार रहना होगा और माहिरीन की क्या राय है। लेकिन इससे कबल एक इंतहाई अहम खबर यह है नरवरा इलाका श्रीनगर का, और एक शख्स जो कि LG कंपनी में AC मैकेनिक के तौर पर काम करता है। कंपनी ने उसे SKIC श्रीनगर में ACs को रिपेयर करने के लिए भेजा था। लेकिन लेबर लॉज अपनी जगह है और कश्मीर में क्या कुछ चलता है, जिसको जो मर्जी है, जिसको जिस लेन में चलना चाहे वहाँ से ड्राइव कर सकता है। लेकिन ये सूरत हाल है एक AC मैकेनिक की, जो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। और जब ये SKIC पहुँच गया तो AC से ऐसा झटका लगा कि इसका बायां बाजू कोहनी से अलग हो गया। कोहनी से अलग होने का मतलब कि एक बाजू से अब ये महरूम हो गया। लेकिन इसके बाद मुतल्लिका कंपनी जो LG की है या कोई दूसरी होगी, उन्होंने कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया। जहाँ उसे ख़र्चा बहुत है, जहाँ उसका हाथ कट गया, इंश्योरेंस कहाँ है, लेबर लॉ कहाँ है, ESI कहाँ है, ये सारे मामला तो तवज्जो तलब है जब तहकीकात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं मज़कूरा शख्स ने SMHS अस्पताल से हमें आज खुद वीडियो भेजा और क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो में। अथस क्या दलील है? बिल्कुल देखिए ना। इसके बाद एक और दिल दहलाने वाली खबर है। थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि ट्रांसपोर्टर्स ने आखिर क्या फैसला करना है। रजिस्ट्रेशन का मामला कहां पहुंचा, हाई कोर्ट में RTO को कब हाजिर होना होगा, और कोविड-19 के लिए श्रीनगर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिप्टी कमिश्नर और बाकी लोग जो है क्या स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें हैं अशरफ कुरैशी की, जो कि ज़िला कुपवाड़ा के दूर दराज जंगलात में आज सुबह उनकी लटकती लाश पाई गई। बताया जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री में काम कर रहे अशरफ कुरैशी किन हालात में, किस जगह पर और इन जंगलात में कैसे पहुंचा, पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की। लेकिन एक बहुत बड़ा अलमिया है, जम्मू कश्मीर में, दुनिया भर में रमज़ान का मुतबरक महीना और रोज़ों की हालत में हम सब उम्मत मुस्लिमा है, और उसके बाद इस तरह की वारदातें थोड़ा दिल को ज़्यादा ही छू लेती हैं और तकलीफ़ तो पहुंचती है जब आप इन घने जंगलात में घर के वाहिद कमाम को, इस तरह से लटकती लाश को आप दरख्त से पाते हैं तो वाकई ताजुब और हैरानगी हो जाती है कि आज के माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से लोगों को मारने के बारे में सोच भी सकते हैं। हमको इसकी डेड बॉडी एक पेड़ के साथ लटकी थी, रस्सी गले में और पेड़ के साथ थी। तो हम यही है कि गुजारिश करते हैं, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में ये, उन्होंने इसका
देखा, वो हमारे साथ मौके पर भी गए थे। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर आज इसका तहकीकात नहीं होगी, कल और होगा, परसों और होगा, तो कौन जिम्मेदार है इसका। ये ऐसे बच्चे छोटे छोटे रह के बच्चे, उनको कौन, उनकी देखभाल, इसकी कुछ मदद भी होनी चाहिए। नाज़रीन, अब करते हैं इंतहाई अहम खबर का रुख। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन का मामला इंतहाई तूल पकड़ता जा रहा है। गाड़ियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का मतलब थोड़ा सा आपको आसान जुमलों में समझा दूं। अगर आपने लॉकडाउन के दौरान 35 से 370 के खात्मे के बाद या उसके पहले मरहले में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र, हिमाचल या वेस्ट बंगाल से गाड़ी खरीदी, उम्मीद करते हैं कि कीमतें आपने कम दी होंगी, तभी जाके आपने पेट्रोल या डीजल की गाड़ी वहाँ से लाई, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अब डीजल और पेट्रोल पर गाड़ियों पर नज़र ज़्यादा है और CNG का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने गाड़ी खरीदी तो कानूनी लवाजमत पूर्ण करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से आपने इसकी रजिस्ट्रेशन दोबारा करनी लाजमी है। यह कानून कहता है कि जब आपने वहां से गाड़ी खरीदी तो इसका इंदराज आपने जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में करना है। आप बोलेंगे अगर कोई शख्स दिल्ली से ट्रांसफर होकर श्रीनगर में उसकी ड्यूटी लगी, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। अगर आपने परमानेंटली गाड़ी खरीदी है, कितने में खरीदी आप जाने, आपने डिसाइड किया, उसके बाद आपने श्रीनगर, जम्मू, बांडीपोरा, शोपियान, बारामूला में इसको अपने घर के पास रखा, आपने चलाना शुरू किया, आपको परमिट खरीदारी के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन दोबारा करनी है। ये कोई नया कानून नहीं है, लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट में एक कानून के तहत एक रिट पिटीशन लाया गया, जिसके बाद 21 अप्रैल को RTO कश्मीर को फौरी तौर पर तलब किया गया कि वो आज खुद कोर्ट में हाजिर हो जाएं और जवाब दें कि उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट की खिलाफ वर्जी किस तरह से की है। और इसके तनाजुर में वकला का कहना है कि 21 अप्रैल को RTO कश्मीर ने खुद हाजिर होना है और अपनी उस सिचुएशन को जस्टिफाई करना है जिसमें आपने तमाम रजिस्ट्रेशन को दोबारा इंदराज के बारे में आपने कानून लाया था। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब की बार जो गाड़ियां आपने बाहर से खरीदी 21 अप्रैल में RTO को राहत मिल सकती है या इन गाड़ियों के दोबारा इंदराज करने में बहुत सारा फ़ायदा सरकार को है। सरकार की माने रजिस्ट्रेशन तो अपनी जगह है, लेकिन इनके इंदराज करने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर मिली है कि काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो ख़रीदी नहीं गई हैं। यानी अगर आपने गाड़ी खरीदी नहीं तो आपके पास पहुंची कैसे? हो सकता है कि शॉर्टकट का इस्तेमाल किया हो। हम अल्फाजों को आसान तरीके से बता देंगे और डायरेक्ट आपको नहीं बताएंगे कि आपने इसको ख़रीदने में जल्दबाजी की है। अब ये देखना होगा कि 21 अप्रैल को RTO कश्मीर को, ट्रांसपोर्ट व्हीकल डिपार्टमेंट को किस तरह की डायरेक्शंस हाई कोर्ट से मिल सकती है। अब आज केस की सुनवाई थी और ये डिवीज़न बेंच में लगा था, तो कोर्ट में ड्यूरिंग ये पहला ही केस उठा तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर को पर्सनली रहना है प्रेजेंट ऑन 21 अप्रैल। और केस के जो अगला डेट है केस की फाइनल सुनवाई का वो 21 अप्रैल। और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को बोला गया वो इंश्योर करे कि RTO कश्मीर पर्सनली प्रेजेंट रहेगा ऑन 21 अप्रैल। कोर्ट ने पूछा, एडवोकेट जनरल साहब को कोर्ट ने पूछा कि आपके पास ये पावर्स कैसे हैं जिसके तहत आप ये करते हैं। तो एडवोकेट जनरल साहब कोर्ट जब सेटिस्फाई नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि RTO को पर्सनली प्रेजेंट होना है ताकि वो कोर्ट को बोलेंगे ये कानून, ये पावर्स उन्हें कहाँ से लाया। जब कोई केस बहुत गंभीर होता है, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, जब कंटेम्प्ट ऑफ लॉ हो जाता है किसी अथॉरिटी की तरफ से, तब कोर्ट पर्सनली ऑफिसर्स को बुलाता है। तो इस केस में इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात यह है, कोर्ट ने RTO कश्मीर को तलब किया कि वो पर्सनली मौजूद रहे नेक्स्ट डेट जो 21 अप्रैल को। नाज़रीन, बहुत सारा इबाम आज सुबह से हुआ। सहरी खाने के बाद सोशल मीडिया पर खबरें आई कि शायद लॉकडाउन को दोबारा रीइम्पोज किया गया। रीइम्पोज इसलिए क्योंकि पहले भी हमने लॉकडाउन का स्पेल होस्ट किया और हमने देखा कि किस तरह के मुश्किलात रेडी वालों को, मजदूरों को, गरीबों को हुए। लेकिन इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि लॉकडाउन से नुकसान हो सकता है, जिनसी नुकसान हो सकता है, लेकिन इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। इसी बीच में सबसे पहले डॉक्टर नवीद क्या कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो अब की बार वायरस है इसका पेस बहुत ज़्यादा है और बीते दिनों में जो यहाँ पे वायरस हमने देखा इतना फास्ट नहीं फैला था। लिहाजा डॉक्टर नवीद की माने CD हॉस्पिटल के HOD जिन्होंने इस पूरे कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा सलाहियतें दिखाई और काफ़ी इंसानी जानों को बचाया, वो कहते हैं एहतियात करें, ऐसा ना हो, अल्लाह न करे कि अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी
और बीमार बहुत ज़्यादा होंगे, लिहाजा मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें। पहले मेडिकल एडवाइस, उसके बाद दिखाते हैं कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और डिप्टी मेयर के बीच में अनबन। डिप्टी मेयर की माने तो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को दोबारा सोचना होगा। मेयर की माने तो वो कहते हैं कि फिलहाल एहतियात से ही काम चलाना होगा। डॉक्टर नवीद नज़ीर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, एहतियाती तदबीर अगर हम लें तो अभी भी मौका है, तो हम इसको नंबर ऑफ़ केसेस जो अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहे हैं इसको हम रोक सकते हैं। और इस टाइम हम अगर देखें तो पिछले साल से मुकाबले में इस साल ये वायरस थोड़े डिफरेंट तरीके में बिहेव कर रहा है। हमारे जो यंग जवान हैं उनको भी ये इन्वॉल्व कर रहा है सीवियर मॉडरेट नमूनिया में, तो इसलिए ये एक बर्डन पड़ सकता है हर अस्पताल में। और फिर अगर ऐसी ही रेट पे केसेस बढ़ते रहे तो हमारे अस्पतालों के बेड भी कम पड़ सकते हैं इस सिचुएशन में। ये लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। इस सिचुएशन में हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़, ताकि जो गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करें, लेकिन लॉकडाउन तो एक ब्रीदिंग पीरियड होता है, एक हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए। नाज़रीन, ये थी मेडिकल एडवाइस, ये तोहफे में मिलती है। अगर आप इस पर अमल दरामद करेंगे हो सकता है कि हमारे मसाइल में आसानी पैदा हो सकती है। लेकिन श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजाज असद की माने तो वो कहते हैं कि हमारे पास इंतजामात मुकम्मल है, वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, बेड वगैरह अस्पतालों में मुकम्मल हैं, और हमारे पास इमीडिएट डोज जो है वैक्सीनेशन वगैरह का वो भी पीरियड चल रहा है। फिलहाल लॉकडाउन की नौबत नहीं पड़ेगी, लेकिन उन्होंने दरमियाना अपील आवाम से की है कि आप एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और जो भीड़ भाड़ वाले मकामात हैं जिसमें संडे मार्केट, मैरिज हॉल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, जनाजगा, नमाज, मस्जिद और तरावी और बाकी जगह पर जब हम बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे आ जाते हैं उस पर थोड़ा सा एहतियात करें। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बातचीत करते हुए कहा, आप जो बात कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं? आपके पास सर्वे कितना है? क्या आपके पास पूरी आबादी का सर्वे है? क्या आपके पास 70% पॉपुलेशन का राय आपके पास है? नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक कुछ आवाज़ों की बात कर रहे हैं। ऐसी कुछ आवाज़ें हैं जिनका उठना ज़रूरी है। हम उनकी जो राय है उसको भी मद्देनज़र रखेंगे, और इस पर कुछ भी फैसला लेने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स को सरकार ऑन बोर्ड लेती है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। और हमारे यहाँ जो SEC है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके फैसले वक्तन फ़क्तन आते हैं और उसको ग्राउंड पर उतारा जाता है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये SOP है जहाँ एयरपोर्ट से बिना टेस्टिंग के किसी को नहीं छोड़ा जाता। और आज लोअर मुंडा में देखिए, आप लखनपुर में देखिए, टेस्टिंग मैंडेटरी है, तो इसलिए फिल्टर करके ही छोड़ा जाता है। आप 2-4 ममालिक को देख लीजिए जिन्होंने वैक्सीनेशन मेजर स्केल पर ली है और जिन्होंने वैक्सीनेशन किया है, आज उनकी पॉपुलेशन पूरी सेफ है। लिहाजा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चल रही है। मेरी गुजारिश है सभी से कि आज भी, इस वक्त भी हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हैं यहाँ SMC में, तो यहाँ पर जो SMC हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी वैक्सीनेशन चल रही है। तो सबसे बड़ा हथियार आज की डेट में मास्क के अलावा वैक्सीन है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हज के बारे में आपने मुझे सवाल पूछा है, बहुत अहम बात यह है कि ये डायरेक्शंस, गाइडलाइंस जो हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हैं कि जो लोग भी ख्वाहिशमंद हैं हज करने के, उनको वैक्सीनेशन कराना होगा। और दोनों जो होली मास्क है वहाँ से भी ये ऐलान हुआ है कि कहीं किसी को शक न रहे कि रमज़ान या रोज़े की वजह से रोज़े में वैक्सीन कराने की इजाज़त है, और वैक्सीन से रोज़ा इनवैलिडेट नहीं होता है। ये बात हर किसी को क्लैरिटी से मालूम होनी चाहिए। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर के बाद आपको थोड़ा सा माजी में लिए चलता हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एडवाइजरी जारी करते हुए कल कुछ अहकाम सादिर किए जम्मू कश्मीर टेरिटरी में रहने वाले लोगों के लिए। ज़ेर इंतज़ाम इलाके में लोगों को कुछ मामला देखने होंगे। जब आप भीड़ में जा रहे हैं, अगर ऐसा ना हो तो आपको 20 लोग ही साथ लेने पड़ेंगे अगर खुदा न खास्ता जनाजा वगैरह हो। अगर आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल कॉलेजेस पहले से बंद, कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। प्ले स्कूल लगे थे, कल से वो भी बंद हो गए थे, जहां बच्चों को इल्म अदब सिखाने की कोशिश की जाती है, वो स्कूल बंद है, प्राइवेट स्कूल बंद है। लेकिन उसके बाद एक बड़ा हुक्मनामा आया कि अगर आपने खुदा न खास्ता जनाजे में जाना है तो महदूद लोग जाएं, अगर बारात लेकर जाना होगा
तो महदूद लोग लेकर जाएं। अगर आपका गाड़ी जो है कमर्शियल व्हीकल है, उसमें अगर आपके 9 सीटें वहां पर मौजूद हैं, 10वां नहीं बैठेगा। स्टैंडिंग कोई भी नहीं रहेगा। बस हो, 407 गाड़ी हो, कोयलिस हो, टाटा सुमो हो, ऑटो रिक्शा हो, आपको ड्राइवर के पास में दूसरा शख्स बैठता नहीं नजर आना चाहिए। ऑटो रिक्शा में आपको बैठने की 2 लोगों की गुंजाइश है, 3 लोग ना बैठें। खैर, ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आपने फिलहाल इस दायरे में अपनी जिंदगी गुजारनी है। इधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने आज हंगामी मीटिंग तलब की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉल में उन्होंने मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है और एहतियात से ही काम चलाना होगा। फिलहाल लॉकडाउन की नौबत उन्हें नहीं लगती है। इधर डिप्टी मेयर की माने तो वो कुछ और राय रखते हैं। फिलहाल जुनैद अजीम मत्तू की बात रखते हैं। खुदारा अगर घर में नमाज पढ़ सकते हैं, प्लीज़ घर में नमाज पढ़िए, अपने घर में रहिए। इसमें 1.5 साल से इस बात को दोहराया जा रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, जितना आप हजूम से दूर रहेंगे, घर में रहेंगे, उतना बचाव हो। की बात नहीं है। लॉकडाउन इज़ नॉट अ वेरी सिंपल डिसीजन। एवरीबडी इज़ नॉट सैलरीड। इसमें जो रियलिटीज़ हैं दे हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट, और उनको अकाउंट में लेते हुए जो सस्टेनेबल डिसीजंस लिए जाएंगे। कंसल्टेटिव कमेटी बन रही है, वी विल अनाउंस देम इन अ फ्यू। नाज़रीन, जब पैसेंजर्स नई दिल्ली से जम्मू से श्रीनगर आएंगे, उनके लिए क्या कुछ कंपोजिशन है, किस वक्त वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद लॉकडाउन कैसा होगा, हमारे साथी इरफान फाजिल इस पर नज़र बनाए रखे थे। उनका मानना है एक गाइड के तौर पर, ट्रैवल गाइड के तौर पर एक शख्स उनके साथ साथ होता है, और जिस भी टूरिस्ट का, विजिटर का, सयाह का, या लोकल हो या नॉन लोकल हो, अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको घर जाने पड़ेगा। उसे उस जगह नहीं जाने दिया जाएगा जहां के लिए वो घर से निकला है। इरफान फाजिल ने तफसील के साथ जानना चाहा कि कोविड-19 में भी रेलवे स्टेशन, सोमो ड्राइवर्स एसोसिएशन, बाकी एसोसिएशनों ने सवारियां तो लाई, लेकिन इसके बाद टेस्ट किए बगैर बहुत सारी सवारियां निकल गई। नॉन लोकल लेबर आया, बहुत सारे लोग आए यहाँ पर जरिए मुआश के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, और कोविड फैलता गया। हम लोग पूना से हैं, सन टूरिज्म मेरी कंपनी का नाम है, और हम लोग सन टूरिज्म के ग्रुप है जो वहाँ से घूमने आए। जब आप कश्मीर पहुंचे तो उसके बाद किस तरह का मूवमेंट रहा आपको एयरपोर्ट में, किस तरह की वहाँ पे प्रोसीजर रहा टेस्ट को लेकर? जी, बहुत स्मूथ था। टेस्टिंग की अगर आप बात करेंगे, बहुत स्मूथ प्रोसेस था। तो वहाँ पर उन्होंने एक फॉर्म भर के उसमें सब डिटेल्स लिया हमारा जम्मू में, और उसके बाद में उन्होंने तुरंत जो उनका टेस्टिंग था वो किट दिया, किट से उनका टेस्टिंग हुआ कंप्लीट, और मुश्किल से एक 10 से 12 मिनट का ही पूरा प्रोसीजर है। सो थैंक्स टू JNK गवर्नमेंट, दे आर रियली डूइंग गुड, and it was very energetic. तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा बस यहीं पे मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान तजम्मुल को अपने साथी आबिद कादरी के साथ दीजिएगा इजाज़त। चंद तिजारती पैगामात और उसके बाद नई दिल्ली स्टूडियो से आप देख पाएंगे कश्मीरी में खबरनामा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।